मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। यह है मसीह के लिए जीवन। तो मसीह के लिए जीवन, और इस किताब का नाम है, और इस किताब को मैंने पढ़ा और एक बहुत ही सामर्थ्यशाली और मसीह के प्रेम से भरा हुआ और मसीह में सामर्थ्य के साथ एक गवाही दी गई है, उसके बारे में आज का दिन में हम शुरू करेंगे। तो पहला भाग आज का दिन में हम शुरू करेंगे मसीह के लिए जीवन, साधु किशन सिंह की जीवंत साक्षी। भाग 1। किशन सिंह का जन्म 1926 में हुआ था। बाइबल में लिखा है, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 12 पद, धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में कुछ नामी जमींदार रहते थे, जिनमें से सरदार प्रताप सिंह भी एक थे, जो विख्यात जमींदारों में एक माने जाते थे। वे अपने सिख धर्म के बड़े पक्के विश्वासी थे तथा धार्मिक कार्यों के लिए दिल से धन दान करते थे। गरीबों, मुहताजों तथा ज़रूरतमंदों की हर तरह की सहायता किया करते थे। इन कार्यों से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। सारे लोग उनके परिवार वालों की दयालुता से प्रभावित होकर बड़ी प्रशंसा करने लगे थे। सरदार प्रताप सिंह तो सांसारिक तौर पर बड़े धनी थे, लेकिन शादी के उपरांत 12 साल तक भी पुत्र की संपत्ति से वंचित थे। उनको सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं भले ही प्राप्त थीं, परंतु उनका नाम रखने वाली कोई संतान ना थी। यही एक दुख सरदार प्रताप सिंह तथा उनकी पत्नी धन्नन कौर को उनके वैभवपूर्ण जीवन में कांटे की तरह खटकता रहता था। संतान प्राप्ति के लिए उन दंपतियों ने सारे प्रयत्न किए और तीर्थाटन, महात्माओं के दर्शन, साधु संतों के सत्संग आदि टोने टोटके भी कर चुके, लेकिन कोई फल नहीं निकला। सरदार जी की पत्नी धन्नन कौर का अधिकतर समय पूजा पाठ में और व्रत उपवासों में ही बीतता था, लेकिन ईश्वर ने 12 साल तक भी उन्हें संतान सुख से वंचित ही रखा। अंत में सरदार जी ने निराश होकर संतान सुख की आशा को भाग्य पर छोड़ दिया। साधु सुंदर सिंह उन दिनों ईसाइयों में एक सुप्रसिद्ध साधु थे। वे बड़ी लगन के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवा सारी दुनिया में घूम घूम कर करते थे। साधु जी धन्नन कौर के रिश्तेदार भी थे, इसलिए यदा कदा उससे मिलने के लिए सरदार जी के यहाँ आया करते थे। 1925 ईस्वी की बात है कि एक दिन साधु सुंदर सिंह सरदार जी के यहाँ आए।
उस समय सारे प्रयत्नों से निराश धन्वन कौर ने साधु जी से पूछा, ईश्वर ने मुझे संसार के सारे सुख दिए हैं, लेकिन संतान सुख से क्यों वंचित रखा है? इस पर साधु सुंदर सिंह जी ने धन्वन कौर जी को समझाया, दुखी मत हो बहन, परमेश्वर जल्दी ही तुम्हारी गोद भर देगा। आओ मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। सरदार प्रताप सिंह जो बड़े धार्मिक अनुष्ठान कर चुके थे और अपनी मनोकामना अपूर्ण ही रह जाने से निराश हो चुके थे, साधु सुंदर सिंह जी की इस प्रार्थना पर विश्वास ना कर सके। अतः प्रार्थना में भाग लेने के लिए वे तैयार नहीं थे। उन्होंने साधु सुंदर जी से कहा, मैं उन ईसाइयों को खूब जानता हूं जो दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जीवन ईश्वर रहित ही होता है। मैं तो इनकी प्रार्थनाओं पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। साधु जी ने उन्हें समझाया, अब तुम्हारे विश्वास की यहां आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसका 18 से 20 पद में कहा गया है, पूरा होगा। उसमें लिखा है, क्या लिखा है? मैं तुमसे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु यीशु मसीह के इन अनमोल वचनों को पढ़कर साधु सुंदर सिंह जी ने धन्वन कौर को विश्वास दिलाया, अगले वर्ष परमेश्वर तुम्हें जरूर बच्चा देगा। उसने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम्हारे रोने धोने के दिन समाप्त हो गए हैं। यूं धन्वन कौर को आशीर्वाद देकर साधु सुंदर सिंह जी चले गए। परमपिता परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना सुन ली और उनकी प्रार्थना के अनुसार ही अगले वर्ष में अर्थात 22 जुलाई 1926 ईस्वी को धन्वन कौर ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। इस सुख का समाचार पाकर गांव के सारे लोग फूले ना समाये। सरदार जी की हवेली उनके रिश्तेदारों, दोस्तों, शुभचिंतकों से भर गई और हर्षोन्मत्त कोलाहल ही कोलाहल हो रहा था। सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतने वर्षों के बाद ईश्वर ने पुत्र भाग्य से दिया है, वह भी जुड़वे बच्चे का। दोनों बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। सरदार जी ने उसी दिन सैकड़ों गरीबों को बुलाकर अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान आदि दान किए तथा इस खुशी के अवसर पर विदेशी शराब की 200 बोतलें मंगवाकर प्रतिष्ठित लोगों की एक बड़ी पार्टी का आयोजन अपनी हवेली में किया। गाने बजाने
और नाचने वालों को भी बुलाया गया था। चारों ओर हर्षोल्लास हो रहा था, आनंद ही आनंद हो रहा था। हवेली के नौकर चाकर बहुत खुश थे और जो आगंतुकों की सेवा में लीन थे। और लेकिन धन्नन कौर को इस पार्टी का आयोजन बिल्कुल अच्छा ना लगा, क्योंकि वह शराब पीने व पिलाने का विरोध करती थी। धन्नन कौर ने अपने पति को बुलाकर समझाया, बाइबल में शराब पीना मना है। इस पर सरदार जी ने कहा, मेरे कई ऐसे ईसाई मित्र हैं जो शराब पीते हैं, क्लब जाते हैं और भी कई तरह के सांसारिक भोग विलास का मजा चखते हैं। धन्नन कौर ने उत्तर दिया सादगी के साथ, वे सब जो अपने आप को ईसाई होने का दावा करते हैं या ईसाई नाम रख लेते हैं, वे प्रभु यीशु के सच्चे भक्त नहीं हो सकते। उनमें और यीशु पर अटल विश्वास रखने वालों में बड़ा अंतर होता है। परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना और यीशु मसीह के वचन के माध्यम से हमें 2 पुत्र रत्न दिए हैं। इसलिए अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम बाइबल की आज्ञा मानकर चलें और इस बुराई से दूर रहें। सरदार प्रताप सिंह ने अपनी धर्म पत्नी की बात मानकर शराब का प्रोग्राम बंद कर दिया। हालेलुया। बाकी सारे कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाए गए। उस दिन शहर के सारे लोगों ने, जिनमें गरीब भी थे, अमीर भी थे और साधारण लोग भी, भोजन किया और बच्चों को आशीर्वाद दिया। उस दिन से सरदार जी ने शराब पीना बंद कर दिया, फिर कभी शराब ना ली। साधु सुंदर सिंह के पास ये खुशखबरी भेजी गई। समाचार पाते ही वे बच्चों को देखने के लिए आए और उन दोनों बच्चों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने सरदार जी से पूछा, कहो परमेश्वर सुनता है कि नहीं? तुमने प्रत्यक्ष देख लिया है, देख लिया है ना कि परमेश्वर की वाणी में कितनी बड़ी शक्ति है, सामर्थ है और वो कितना महान है। सरदार जी ने उनके चरणों को छूकर कहा, हाँ, मैं ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता रहूँगा। साधु जी ने उन्हें एक और आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे परिवार में धन, मान और संतान की कमी ना होगी। बाइबल के अनुसार व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 पद में लिखा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा मानकर चलेगा उसे वह आशीषित करेगा तथा उसे दुनिया में श्रेष्ठ मनुष्य बनाएगा। सरदार जी ने उनसे आग्रह किया, साधु जी कृपया मेरे इन बच्चों के भविष्य के बारे में 2-4 शब्द कहें और बताइए कि ये क्या क्या बनेंगे। इस पर पहले बच्चे को साधु जी ने अपनी गोद में लिया और उसकी हथेली खोलकर देखी और उस पर दृष्टि पड़ते ही साधु जी का तेजस्वी चेहरा खुशी से चमक उठा। वहाँ उपस्थित लोग उनकी बातें सुनने के लिए बहुत ही आतुर थे। साधु सुंदर सिंह जी ने बताया, अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 7 पद में लिखा है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हाथों पर मुहर लगा देता है, जिससे सब मनुष्य जिन्हें उसने रचा है उसे जान ले। इधर देखो तो इस बच्चे के हाथों में क्रूस का चिन्ह है।
यही मेरी उस प्रार्थना का उत्तर है जो ईश्वर से इस बच्चे की हथेलियों पर रचित है। इस क्रूस के चारों ओर एक गोला घेराव है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा यीशु की सेवा सारी दुनिया में घूम घूम कर करेगा और अपने प्रभु परमेश्वर के लिए असहाय दुखों तथा कष्टों का सामना करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इसलिए इसका नाम किशन सिंह रखना। उसके पश्चात दूसरे बच्चे का हाथ देखा और कहा, ये बच्चा भी बड़ा भाग्यशाली है। परमेश्वर ने इसे बहुत से आशीर्वादों से पूर्ण किया है। ये बहुत धनवान बनेगा। इसका नाम बिरसा सिंह रखना। इसका नाम बिरसा सिंह रखना। बच्चे को धन्नन कौर के पास देते हुए उन्होंने बताया, ईश्वर ने तुम्हें दोनों पुत्र बहुत ही अच्छे दिए हैं। इनमें से एक तो यीशु का है, उसे तुम यीशु की सेवा में छोड़ देना। परमेश्वर तुम्हें और भी बच्चे देगा। लेकिन सरदार जी ने कहा, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा लड़का ईसाई साधु बनकर इस दुनिया में दुखों और कष्टों का सामना करता फिरे जैसे आप कष्टों को झेल रहे हैं। वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी आंखों का तारा दर दर की ठोकरें खाते हुए भूखे नंगे हो, देश विदेशों में भटकता फिरे तथा लोगों में निंदित और अपमानित हो। उन्होंने साधु जी से कहा, मैं और मेरी पत्नी इन दोनों बच्चों को यीशु के विश्वासी अवश्य बनाएंगे, लेकिन ईसाइयों के बीच में कभी ना भेजेंगे, क्योंकि उन लोगों में प्रेम की भावना नहीं होती। जबकि बाइबल में लिखा है कि ईश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में प्रेम के अभाव में ही ईसाई अपने भाइयों के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। इससे मेरे बेटे को भी कष्ट होगा, इसलिए आप अपने शब्द वापस ले लीजिए। इस पर साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, बंदूक की नाल से निकली हुई गोली क्या फिर उसमें वापस लौट सकती है? फूल से खुशबू निकल जाने के बाद क्या फिर उस फूल में आ सकती है? ठीक उसी प्रकार जो वचन परमेश्वर ने इन बच्चों के लिए मेरे द्वारा कहलवाए हैं वे अटल हैं। वे टल नहीं सकते, उन्हें बदला नहीं जा सकता। परमेश्वर ने जो निश्चय किया है वही होगा। इतना बताकर साधु सुंदर सिंह वहाँ से चले गए, फिर कभी वहाँ नहीं आए। परमेश्वर इस अद्भुत गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ में रहे। धन्यवाद।